नमस्कार साथियों, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। 2023 में जो मैट्रिक परीक्षा में विद्यार्थी सम्मिलित होने वाले हैं उनका स्वागत है। आप और सभी का भी स्वागत है। आप लोग की परीक्षा 20 मार्च को सोशल साइंस का है। तो ये देखिए प्रोजेक्ट रेल है ना दोस्तों, ये रेगुलर असेसमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड लर्निंग, इसका सोशल साइंस का पहला मॉडल सेट मैंने डाल दिया था। आज मैं दूसरा मॉडल सेट का सॉल्व करके डाल दे रहा हूँ। देखिए, सामाजिक विज्ञान 10th के लिए पूरा जैक झारखंड कोडरमा जिला प्रशासन कोडरमा शिक्षा प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है। तो आप लोग जो मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको आसानी से मिल सके। और मैं अपलोड कर भी रहा हूँ। तो मैंने पहला सेट कर दिया था, आज मैं दूसरा सेट आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। तो पहला नंबर प्रश्न है, ये बिल्कुल जैक के पैटर्न पे है। इससे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी डीपली है, तो आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण जो है वह 1871 में पूरा हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1871 में। किसने पूरा किया था? पर्सा का प्रधानमंत्री कह सकते हैं या प्रमुख मंत्री ऑटोवान बिस्मार्क, जॉन ऑटोमार्क बिस्मार्क, है ना, बिस्मार्क किया था। और अगर पूछे इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो इटली का एकीकरण 1861 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की थी। तो हिंद स्वराज की रचना जो है सो महात्मा गांधी ने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगर पूछेगा कि कब, तो 1909 याद रखिएगा, 1909 में किया था महात्मा गांधी ने। पूना पैक्ट कब पारित हुआ। तो पूना पैक्ट जो है वह सितंबर 1932 में पारित हुआ। तो सही उत्तर हो जाएगा सितंबर 1932 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सितंबर 1932 ईस्वी में। लेकिन अगर पूछे किन के बीच, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। चौथा है कि अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। तो इसमें व्यापार का भी है, श्रम का भी है, पूंजी का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अब पाँचवा नंबर प्रश्न है कि जॉबर क्या था। तो जॉबर जो है वह क्या होता था, जो जिसे गुमास्ता कहा जाता था। नहीं, गुमास्ता तो अलग था। पाँचवा नंबर का प्रश्न है कि जॉबर क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुराना और विश्वस्त कर्मचारी, डी नंबर। छठा है कि भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगा। तो पहला कपड़ा मिल जो है वह 1854 में बम्बई में लगा था। ठीक है दोस्तों, 1854 में बम्बई में। सही उत्तर हो जाएगा ए। सातवां है कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी। तो सबसे पहले जो है वह चीन में विकसित हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा सी। अब आठवां नंबर का प्रश्न है, देखिए कॉर्न लॉ किस देश से पारित हुआ था। कॉर्न लॉ जो है वह ब्रिटेन से पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, है ना। तो ये क्या है कि कॉर्न लॉ जो है, कॉर्न मतलब क्या होता है, कॉर्न कॉर्न फल हम लोग खाते भी हैं। कॉर्न मतलब मक्का, मक्का होता है। तो जब वहाँ ब्रिटेन में जब खाद की कमी हो गई थी, तो वहाँ पे क्या होता है कि बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पे पाबंदी लगा दी थी। और जिस कानूनों के सहारे यह पाबंदी लगाई थी उन्हें ही कॉर्न लॉ कहते हैं। तो ये ब्रिटेन होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, नौवां का है लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका किया था बिस्मार्क, जिसने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जॉन ऑटोमन बिस्मार्क जो कि पर्सा का प्रमुख मंत्री था। 10वां नंबर का प्रश्न है कि भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा। तो भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जो है वह कृषि के क्षेत्र में पड़ा था। सही उत्तर हो जाएगा ए। क्योंकि जब आप जानते हैं कि बंगाल में जब जूट और पटसन का, जिससे कि कांच का जूट का बोरा बना जाता है, तो जब वहाँ महामंदी का भारत में भी क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव कृषि क्षेत्र में, और 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई थी किसमें, पटसन की कीमतों में। यानी कि ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है वह कृषि के क्षेत्र में पड़ा था। 11 नंबर का प्रश्न है कि श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया। तो वहाँ पे बहुत, श्रीलंका में जो सिहली तमिल और भारतीय तमिल भी थे, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सिहली, है ना दोस्तों, सिहली। 12 नंबर का प्रश्न है कि शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है। तो सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है संघीय शासन व्यवस्था में। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा बी।
अब है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 17। अब 14 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा आपको समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा समवर्ती सूची। इसमें शिक्षा जो है वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से एक प्रश्न जरूर रहेगा। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? जैसे राज्य सूची में आता है पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। संघ सूची में आता है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। और समवर्ती सूची में तो यहाँ लिखा हुआ है शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय। ठीक है दोस्तों। अब 15 नंबर का प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बांध बनाने से रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। सही उत्तर बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। बी का सही उत्तर हो जाएगा 16 का बी, 1885 का पूरा अगर याद कर लीजिए। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के तेजपाल दास गोकुल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसके पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूना में होना था, लेकिन वहाँ महामारी प्रकोप के कारण इसको स्थापना बम्बई में की गई थी। और इसकी स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ए ओ होम ने किया था और इसके प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। 7वां नंबर का है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 तक। तो यहाँ बी सही हो जाएगा, 1954 से 1968। और इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? नस्लीय भेदभाव को मिटाना। ठीक है दोस्तों, नस्लीय भेदभाव को मिटाना था। 8वां नंबर का प्रश्न है कि संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। इसमें अभी कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, जिसमें झारखंड की भी एक महत्वपूर्ण भाषा है संथाली। इसको अनुसूचित भाषा भी कहा जाता है। 19 नंबर का प्रश्न है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो पंचायतों में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब है विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सबसे अच्छी मानी जाती है। 21 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? तो गुजरात में काली मृदा पाई जाती है, जिसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। 22 नंबर का प्रश्न है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका पूरा नाम है जिम कॉर्बेट, जो कि ये है उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा बी। अब 23 नंबर का है सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पे बनाया गया है? तो ये जो है सो नर्मदा नदी पे बनाया गया है। कहाँ पे? नर्मदा नदी पे। अगर पूछेगा नर्मदा नदी पे जो सरदार सरोवर बांध है वह किस राज्य में है? तो गुजरात हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है। 24 का इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो 24 का जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट को। बी उत्तर हो जाएगा सही। अब है 25 का झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा में जो है वह देखिए यहाँ पे कोडरमा शिक्षा विभाग ने इनको बनाया है और कोडरमा से भी एक प्रश्न है, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा डी अभ्रक, है ना दोस्तों। अब 26 का निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है? स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। तो 26 नंबर का सही प्रश्न हो जाएगा सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका फुल फॉर्म होता है सी। अब 27 नंबर का प्रश्न है भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई है 7516 पॉइंट कुछ किलोमीटर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अब 28 का सही भारत की 28 नंबर प्रश्न है भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो है सो वह चला था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। तो यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, 1853 के जगह में 1953 लिखाया है, तो आप लोग याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में किसने चलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। अब 29 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है? तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कोयला। अब है 30 का 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन है वह ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। इसके शहर भी आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि पूछता है कि ब्राज़ील 1992 में पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये रियो डी जेनेरो में किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सामाजिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना था।
इस सम्मेलन में। ठीक है दोस्तों। 31 नंबर का प्रश्न है, देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है औसत आय, जिसको प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। अब 32 नंबर का देखिए, फिर वही है, औसत आय को डॉट डॉट किस रूप में जाना जाता है? तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय के रूप में भी जाना जाता है। सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब 33 नंबर प्रश्न है, सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो सेवा क्षेत्र यानी कि परिवहन, संचार और बैंकिंग, ये सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल है। सही उत्तर हो जाएगा 33 का सी। अब 34 नंबर प्रश्न है कि जीवन बीमा की गतिविधि है, जीवन बीमा की गतिविधि है, जीवन बीमा किस में आता है? तृतीयक में ही, इसमें भी ये तृतीयक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा सी, तृतीयक। 35 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? 35 नंबर का है कि कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? तो यहाँ हो जाएगा वस्तु के पैसे नहीं, धातु के पैसे नहीं, डिजिटल मनी, प्लास्टिक मनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 35 का सी, प्लास्टिक मनी हो जाएगा। अब 36 नंबर का प्रश्न है कि धन का आधुनिक रूप क्या है? तो धन का आधुनिक रूप जो है सो वह हो जाएगा ए, सिक्के और नोट। क्या हो जाएगा? सिक्के और नोट। अब 37 नंबर का प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि जो एक से अधिक देशों को काम करती है, क्या आकर्षित करती है? सस्ता श्रम, उत्पाद के लिए तैयार माल, दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अब 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आते हैं? सार्वजनिक मरम्मत, प्रश्न गलती है क्या? इसमें है डाक सेवाएं, मोबाइल मरम्मती सेवाएं, वायरिंग, वॉशिंग मशीन या वायरिंग मशीन बिक्री के बाद सेवाएं, इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ए नंबर होना चाहिए, डाक सेवाएं, क्योंकि बी और सी मिलता जुलता है, दोनों में मरम्मत लिखा हुआ है। अब 39 नंबर का प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है सुबह 2005 में पारित किया गया। इसका आप लोग पूरा डेट याद रख लीजिए, 2005 में कब? तो अक्टूबर 2005 में। ठीक है दोस्तों, अक्टूबर 2005। अब 40 नंबर का प्रश्न है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नकद रखना पड़ता है? तो ये 15% रखता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 15%। बाकी को वह ऋण आदि दूसरे क्षेत्र में इन्वेस्ट कर देती है। ये हो गया। अब है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसको अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। ये 7 प्रश्न पूछेगा इसमें से, जिसमें से कोई 5 ही प्रश्न आपको बनाना है और प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक का है। तो इसको हम पढ़ देते हैं, आप लोग बुक से कर लीजिएगा। पहला है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? दूसरा है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया? तीसरा है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? चौथा है, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? इसके कितने घटक होते हैं? पांचवा है, उत्खात भूमि किसे कहते हैं? ये कहाँ पाई जाती है? छठा है, छोटा नागपुर क्षेत्र को खनिज का भंडार क्यों कहा जाता है? सातवां है, प्रति व्यक्ति आय क्या कहलाती? तो ये 7 में से कोई 5 ही प्रश्न बनाना है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का है। तो यानी कि 5 दूनी 10 मार्क्स हो गया। अब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसको हम लोग कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ये रहेगा, ये भी 7 प्रश्न रहेगा, जिसमें से 5 प्रश्न बनाना है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, यानी कि 5 दूना 10 मार्क्स इसमें भी है। इसका पहला प्रश्न है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? दूसरा है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? तीसरा है, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय स्वशासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। चौथा है, निम्नलिखित का मिलान करें, आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। पांचवा है, जूट उद्योग को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? छठा है, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से अलग कैसे है? उदाहरण सहित वर्णन करें। सातवां है, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करें। अब है देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यह 5 प्रश्न रहेगा, लेकिन इनमें से कोई 3 प्रश्न ही बनाना है और प्रत्येक प्रश्न रहेगा 5 नंबर का, 5 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 3 प्रश्न बनाना है और 5 मार्क्स का, तो 3 पचे 15 नंबर का ये प्रश्न रहेगा टोटल। तो पहला है इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कि मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? दूसरा है, लोकतंत्र
किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं वैध सरकार का गठन करता है। तीसरा है उच्च औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करें। और चौथा है धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। पांचवा है भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं, जिसमें काली मृदा, हीराकुड बांध, चावल उत्पादक क्षेत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र और कोलकाता पतनानी की बंदरगाह को दर्शाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मानचित्र का प्रैक्टिस आप लोग अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि इसमें मार्क्स कटते नहीं हैं। अगर आप मानचित्र में इसको दर्शा दीजिएगा तो इसमें आपको मार्क्स पूरी मिल जाएंगे। और ये हो गया सभी सब्जेक्टिव विषयनिष्ठ प्रश्न आपको मैंने बता दिया, इसका आप लोग बुक से कर लीजिएगा। तो ये आज दूसरा मॉडल सेट का प्रश्न मैं अपलोड कर दे रहा हूँ यूट्यूब पे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे जो नए हैं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। मैं जल्द ही तीसरा सेट इसका अपलोड कर दूंगा। विज्ञान का भी कर चुका हूँ और मैथ का भी कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय झारखंड। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।